जीवन में कौन सा ऐसा कार्य है जो मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अगर वो काम हम नहीं किए तो हमारा सारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, जीने का मकसद हमको हासिल नहीं होगा। दुनिया में ही है ना कि हम पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर घर परिवार को बड़ा 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 करते जाते हैं और फिर एक दिन मुंह बहा के चले जाते हैं और फिर लोग उठा करके जला के खेत में फिर मिला देते हैं। नदी रास्ते और आग जाता है, कहीं कहीं तो लगता ही हुआ खेत के किनारे, तो मिट्टी से निकल के मिट्टी बन जाते हैं। बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका विवेक बहुत जरूरी है। तो राजा रामचंद्र जी जो कहते हैं बात अपने नगर वासियों को, वही विषय हम आपको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आपके जीवन को कुछ न कुछ इससे ऐसा मिलेगा कि आपका जीवन सुंदर होगा और सार्थक होगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभा सवा ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। ये जो मनुष्य का तन है ना, इसी शरीर के जरिए हमको मुक्ति मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है और हमारे जीवन की सार्थकता हमारे जीवन में घटती है। अब भक्ति मुक्ति क्या है? मुक्ति जीवन की एक ऐसी स्थिति का नाम है जहां पर हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से चिपके नहीं होते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी जानती है क्या है? फेविकोल नहीं, फेविक्विक की तरह चिपक जाते हैं। कभी बेटे से चिपक जाते हैं, कभी पति से चिपक जाते हैं, कभी माँ बाप से चिपक जाते हैं, कभी धन संपत्ति से चिपक जाते हैं और इस तरह से चिपक चिपक के फेविक्विक का जो ट्यूब होता है ना, खत्म हो जाता है। हमने अपने जीवन को निचोड़ करके सबके जीवन के लिए सुखकारी औषधि बना दिया, लेकिन हमारे जीवन का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जीवन रहते ही भगवान को समझने की कोशिश करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। अगर अपने आप को आप नहीं जानते हैं, भगवान से नहीं मिल पाते हैं, भगवान के कथा को नहीं सुनते हैं, तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपनी परिस्थिति का जो कारण है वो स्वयं को मानते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो भी जीवन में घटता है उसका कारण स्वयं नहीं मानते और दूसरे पर मर देते हैं। मर्दे के कारण हमारी जिंदगी खराब हो गई, लड़का के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो गई। ब्याह नहीं के होती तो कितना मौज से जिंदगी जी थी, ब्याह करके सब सपना चूर हो गए। तो जेकर मन में जौन परिस्थिति है, जवन जेकर अनुभव, वो हिसाब से आदमी अपनी बात कहता है। सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में घटने वाली हर परिस्थिति का कारण स्वयं को मानते हैं, और ये सच बात है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं है, हम ही हैं। अपना ही कर्मफल हम भोगते हैं, दूसरा केवल डाकिया की तरह होता है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में यदि कहीं से दुख मिल रहा है तो वो देने वाला कारण नहीं है, वो तो खाली माध्यम है। हमारा अपना जो कर्मफल है वो उस व्यक्ति के जरिए हमको मिल रहा है। कई बार पड़ोसी हमको दुख देता है, कई बार रिश्तेदार दुख देते हैं, इनसे तो हम पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब अपना ही संतान दुख देने लगता है, जिसको आपने स्वयं जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, उससे कैसे छूटेंगे? रोज शाम को चढ़ा करके सोमपान चले आते हैं घर पे और मंगलाचरण खूब जोर जोर से करने लगते हैं। पिताजी हैं कि माताजी हैं,
पत्नी है कि बेटा है कि बेटी है, किसी को कुछ नहीं पहचानते। हमने अपने संतान का ठीक तरीके से परवरिश नहीं किया और वो गलत संगति में आके बहक गया। अब चाह के भी हम सुधार नहीं पाते। यकीन मानिए कोई दुख का दूसरा कारण नहीं है, हमारा अपना ही सब कर्म फल है जो हमको भोगना पड़ता है। तो भगवान राम वही समझा रहे, सिखा रहे, बता रहे हैं कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। संसार के पीछे मत भागिए। जितनी जरूरतें हैं, जो आपकी अनिवार्य जिम्मेदारी है, उतना आप निभा दीजिए। बेटा जन्म ले लिया है तो उसको पाल पोस के बड़ा कर दीजिए, पढ़ा लिखा दीजिए। घर में सास ससुर हैं तो उनकी सेवा कर दीजिए, पति हैं उनकी सेवा करिए, लेकिन मूल रूप से आपको अपने हृदय में भगवान का सुमिरन करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है और खुद को जानना है कि हम कौन हैं। अमूमन हमारी पहचान क्या है? हमको लोग कहते हैं ए पिंटू, ए सिंटू, गुड्डी, मोनी, पिंकी, टिंकी, डिंकी, यही बोलते हैं ना। वो नहीं है हम। ये शरीर जब इस दुनिया में आया तो हमें हमारे माता पिता, हमारे घर वालों ने एक नाम से बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन सच ये है कि इस देह में बैठा एक वो शक्ति है हम, जो हमें इस बात का अनुभव कराता है कि हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, हम कुछ जान रहे हैं। वो है आत्म तत्व, जो कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नित्य नवीन बना रहता है। एक दिन जब शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसको कभी नहीं लगता कि कपड़े की तरह हम पुराने हो गए हैं। 2 साल के बाद कपड़ा आपको पहनने का मन नहीं करता है, रंग उतर जाता है, सूत कमजोर हो जाता है, चमक घट जाती है, लेकिन अपने रूह, अपने आत्मा की चमक कभी कम नहीं होती है, हमेशा एक जैसा बरकरार है। काले बाल से सफेद बाल हो जाने पे भी आदमी जब दर्पण में अपना मुखमंडल देखता है तो उसको लगता है आहा कितना सुंदर हम नजर आ रहे हैं, है ना। उसको पता है कि हमारे दांत झड़ गए हैं, हमारे कानों में सुनने की शक्ति कम हो गई है, हम जब चलते हैं तो लड़खड़ा भी जाते हैं। लेकिन सच ये है कि उस देह के अंदर जो आत्मा है ना, उस आत्मा को समझो, वो हम हैं, कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नित्य नवीन होता है। और उस आत्मा को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है अपने कल्याण के लिए। जब आप एक बार अपने आप को भीतर से समझ लेंगे ना, तो क्यों कहे, अगर कोई कह दे आपको बड़ा मोटा गई, बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे बहुत सावरे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे बड़े मूर्ख हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है जिसको तुम बोल रहे हो, जिसको तुम देख रहे हो, वो हम नहीं है। हम वो हैं जो इस देह में अदृश्य रूप से बैठे हुए हैं और हम ही को पता है कि हम कौन हैं। वो जो हम हैं उसको जान लेने के बाद जब हमारा जीवन यात्रा पूरा होता है तो सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाते हैं। उसको जानने का सत्संग तरीका है, उसको जानने के लिए सत्संग सहारा है, भागवत कथा सहारा है, श्रवण मनन चिंतन माध्यम है। तो इसलिए ही सत्संग में हम आकर के घंटों घंटों बैठे रहते हैं और अपने आप को जान रहे हैं, समझ रहे होते हैं। ये तो कौन आपको 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बांध करके रख पाएगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। सिनेमा में बहुत बढ़िया सीट पर बैठ करके बड़ा बड़ा स्क्रीन में बड़े बड़े हीरो को देखते हैं हम, और फिर कहते हैं कि बोर हो गए हैं। सत्संग में कोई बोर नहीं होता।